नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं शिक्षा निदेशालय और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा भेजी जाने वाली वर्कशीट। विषय हमारा है हिंदी। कार्यपत्रक नंबर 15 है। तिथि है 9 अगस्त 2021। कक्षा 9। विद्यार्थी अपना नाम लिख दें और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिख दें। प्यारे बच्चों, अब तक हमने सामान्य हिंदी पर आधारित कार्यपत्रकों की चर्चा की। अभी तक जो हमारे यहाँ पर वर्कशीटें आ रही थी वो सामान्य हिंदी से संबंधित, यानी पेपर के फर्स्ट पार्ट में जो अपठित गद्यांश और पद्यांश आता है उसके आधार पर आ रही थी। अब स्टार्ट होती हैं हमारी जो भी वर्कशीट आ रही हैं वो आएंगी पाठ से संबंधित। हमारी पाठ्य पुस्तक है 2 क्षितिज और कृतिका। उन दोनों क्षितिज और कृतिका के पाठों के आधार पर अब वर्कशीटें आ रही हैं और उनको बहुत सरल तरीके से आपको समझाया जा रहा है। आइए आज हम पाठ्य पुस्तक के पाठों में कबीरदास के द्वारा रचित साखियाँ पाठ की कुछ साखियों पर चर्चा करें। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ेंगे कबीरदास जी का पाठ है साखियाँ। 9वां पाठ है शायद क्षितिज का। उसको हम पढ़ेंगे और उनकी साखियों पर चर्चा करेंगे। तो उसका पहला पद्य आज हमारे पास है। पहला पद और दूसरा पद्य, 2 पद्य यहाँ पर आए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। मान सरोवर सुबर जल हंसा केल कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुके अब उड़ी अनत न जाही। दूसरा पद है प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले ना कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होय। यहाँ पर पहला पद्य की जहाँ पर मैं चर्चा करूँ तो कहूँगा, पहले पद्य में क्या कहा गया? मान सरोवर सुभर जल। मान सरोवर जो है वो अच्छी तरीके से जल से भरा हुआ, सुभर यानी अच्छी तरीके से जल से भरा हुआ। हंसा केली कराह, और उसमें आकर के हंस क्रीड़ा करता है। केली का मतलब खेल खेलना, क्रीड़ा करना। कराह मुक्ता फल मुक्ता चुगे। मुक्ता फल शब्द है और दूसरा है मुक्ता। मुक्ता फल का मतलब मोती और मुक्ता का मतलब है हंस। हंस हमेशा जो है मोतियों को चुनता है। उड़ी अनत न जाह। अब उड़ी अनत न जाह, अब वो वहाँ पर उड़ करके अन्यत्र नहीं जाना चाहता है। शाब्दिक अर्थ और सीधा अर्थ। मानसरोवर अच्छी तरीके से जल से भरा हुआ है, उसमें हंस आकर के क्रीड़ा करता है और उसके साथ साथ वो क्या करता है, वहाँ पर मुक्ता फलों को चुगता है और वो मुक्ता फल को चुगने के बाद वो अन्यत्र कहीं उड़ करके जाना नहीं चाहता, क्योंकि वो वहाँ पर रस। अब मानसरोवर क्या है? हमारा शरीर है और हंस जो है हमारी आत्मा है। तो हमारी शरीर के अंदर आत्मा आकर के बस गई है। वो वहाँ पर अपने जो पोषक तत्व हैं, जो खाने की वस्तु हैं, जो जीवन पर्यंत चलने वाली क्रियाओं में जो संलिप्त हैं उसमें संलिप्त रहती, वो छोड़ करके नहीं जाना चाहती। अब इसका अर्थ क्या दिया गया देखिए। हंस भली प्रकार से जल से भरे हुए मानसरोवर में क्रीड़ा कर रहे हैं। वे वहाँ मोतियों को चुग रहे हैं और उनकी अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं, अर्थात हंस रूपी जीव मानसरोवर रूपी ईश्वर स्मरण में रम जाता है, तो उसको उसी में आनंद मिलने लगता है। उसके लिए ईश्वर का स्मरण ही मोतियों को चुगने के समान है और वह अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं करता। आत्मा और परमात्मा का एक वो वर्णन किया गया है कि जो हंस रूपी जीव है वो आत्मा है, जीव है, और मानसरोवर ये ईश्वर भगवान का जो स्मरण है उसमें जब व्यक्ति जीव भगवान के स्मरण में लग जाता है, भगवान के भजन में लग जाता है, तो उसका मन दूसरे सांसारिक क्रियाकलापों में नहीं लगता कि खाना बनाना, पैसा इकट्ठा करना, पैसा कमाना, और वो उस स्मरण को छोड़ करके, भगवान के भजनों को छोड़ करके वो अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता, वो उसी में लगा रहता है। इसलिए वो अपने मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो लोग संसार में आकर के अपने क्रियाकलापों पे अपने दैनिक जीवन में घुस जाते हैं और भगवान का स्मरण नहीं कर पाते, उनको फिर दोबारा मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्रयास करने पड़ते हैं।
सेकंड पद्य है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं प्रेमी मिले न कोई। कि मैं प्रेमी को ढूंढता हुआ फिर रहा हूँ, अभी तक मेरे को ऐसा कोई प्रेमी नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्रेमी को प्रेमी मिले। कि अगर एक प्रेमी होगा तभी वो उसको दूसरे को खोज पाएगा। जब पहले वाला ही प्रेमी नहीं है, उसमें प्रेमी के गुण ही नहीं है, तो उसको नहीं मिलेगा। और जब एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से मिलेंगे तो क्या होगा? सब विष अमृत होए। ये जो सारा विष है, जो सब कुछ विकृत अवस्था में है, सब कुछ बिगड़े हुई अवस्था में, वो सब जाकर के सही अवस्था में पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर अर्थ क्या दिया गया देख लीजिएगा आपकी किताब में। परमात्मा के प्रेमी को खोजता फिर रहा हूँ, यानी परमात्मा भगवान का जो प्रेम करने वाले लोग हैं उनको खोजता हुआ फिर रहा हूँ। लेकिन भगवान को भजन करने वाले, भगवान से प्रेम करने वाला अभी तक मेरे को कोई नहीं मिला है। यदि ईश्वर को दूसरा कोई प्रेमी मिल जाता है, अगर ईश्वर को कोई दूसरा, मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो ईश्वर को प्राप्त करना चाहता है, वो मिल जाता है, तो विषय वासना रूपी विष अमृत में बदल जाता है। कि जो हम सांसारिक जीवन में विषय वासनाओं में पड़े रहते हैं, उनको छोड़ करके हम अपने संसार के आंतरिक सुखों को छोड़ करके परमात्मा के सुख को भोग लेते हैं। और जो हमारे जीवन विष है, जो कालुष्य है, जो हमारी बहुत सारी विकट समस्या हैं, उनको छोड़ करके हम संसार में अमरता को प्राप्त कर लेते हैं। शाब्दिक अर्थ क्या है? अपरिचित शब्द जिनसे हम अभी तक परिचित नहीं हैं। मानसरोवर, मानसरोवर हिमालय में स्थित एक सरोवर है, तालाब है, जहाँ पर मानसरोवर की यात्रा की जाती है। तिब्बत के पास है ये, पवित्र झील है। सुभर यानी अच्छी तरीके से बना हुआ, केले यानी क्रीड़ा या खेल, मुक्ता फल यानी मोती, और मुक्ता का मतलब हंस। ठीक है, तो अब चलते हैं हम प्रश्नों की ओर। चलिए, आशा कि आप इन दोनों साखियों के भावार्थ को समझ लिया होगा। आइए इन्हीं साखियों पर आधारित कुछ प्रश्नों को खोजते हैं और लिखते हैं। सुभर जल से तात्पर्य है अच्छी प्रकार से भरा हुआ जल। देखिए, सुंदर जल नहीं, अच्छी प्रकार से भरा हुआ जल हाँ, स्वादिष्ट नहीं, और जल नहीं, तो ख। देखो, तीन ऑप्शन, जो चार ऑप्शन है, चार में से बेस्ट जो है वो है। हंसा किसका प्रतीक है? जीवात्मा का। मानसरोवर किसका है? ईश्वर का। और हंस जो है वो किसका? जीवात्मा का। जिस प्रकार से जीवात्मा भगवान के स्मरण में घुस जाती है, उसी प्रकार हंस जो है अच्छी तरीके से चले हुए भरे हुए जल के सरोवर में घूम जाता है। दो प्रश्न हो गए हैं, तीसरे प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ विष से तात्पर्य है विशेष बुराइयाँ, सर्प विष, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखो, विशेष तो है नहीं कुछ, बुराइयों हैं, सांसारिक जो बुराइयां होती हैं उनमें हम घुस जाते हैं, सर्प का विष भी नहीं है, तो हम यहाँ पर कर सकते हैं ख। ठीक है, ये तीन आप कर लो पहले। फिर मैं आपको पद्यांश के आधार पर जो अर्थ दिए हैं उन्हीं के आधार पर प्रश्नों के उत्तर लगवा देता हूँ। थोड़ा बेटा जल्दी कर लो यार। समय का अभाव है, समय को ध्यान रखो। पहले में भली प्रकार से भरा हुआ जल, दूसरे में है जीवात्मा, और तीसरे में है बुराइयां। चलो अब हटा देते हैं इनको। अब यहाँ है, यहाँ प्रेमी किसको कहा गया है? एक प्रेमी दूसरे प्रेमी को ढूंढ, परमात्मा के प्रेमी को खोजता फिरता। यहाँ प्रेमी का तात्पर्य परमात्मा से प्रेम करने वाले लोगों से पूछा गया कि अगर ये लो। अब तीसरा है मानसरोवर का आश्रय है संसार।
परमात्मा। पांचवे का अभी मैं आपको टिक लगा करके बता देता हूँ। अभी देखिए ये यहाँ आएगा, ईश्वर स्मरण। तो ये आएगा ईश्वर स्मरण। पांचवें प्रश्न का उत्तर होगा ईश्वर स्मरण। इस प्रकार से आज की हमारी वर्कशीट पूरी होती है। धन्यवाद साथियों, कल फिर मिलेंगे अपनी अगली वर्कशीट के लिए। आपकी समस्याओं को सुलझाने के लिए। चलिए, धन्यवाद।